करना होगा। उस साधु ने कहा, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में सभी के सामने अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। तुम्हें वहां राजा, पंडित और प्रजा सभी को यह बतलाना होगा कि एक ब्रह्मचर्य साधु और एक साध्वी भी प्रेम के बंधन में बंध कर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन वे दोनों राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हम यह क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य को तोड़ा है? इतना सुनकर अनंतानंद ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने तो केवल अपने प्रेम को अपनाया है। तब अनंतानंद ने प्रेम को समझाते हुए कहा, प्रेम कोई काम वासना नहीं है, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब आज से कई युग पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने यही कहा था, और जब वे जीवन भर समाज के कारण एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी समाज चुप रहा। इतना कहते ही ललिता भी आगे बढ़कर बोली, मैंने केवल इन्हें तन से नहीं चाहा, बल्कि मन से भी चाहा है, और अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैंने कड़ी परीक्षा भी दी है। और इसी दौरान ललिता ने कुरंगनाथ की वह कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया। इतना सुनकर राजा और सभा मौन रह गए। को राजा के फैसले का इंतजार था। राजा ने कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाया करती थी, और जब मैं उनसे पूछता कि आखिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो मेरी माता चुप रह जाती। आज जाकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि विवाह तो समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। इसीलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। तब से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई, और कई युगों पश्चात राधा और कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण रूप से हो पाया। दोस्तों, अब हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है।